राज्य सरकार ने जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के परिसीमन पर मुहर लगा दी है। नगर निगम चुनाव इसी परिसीमन के आधार पर होंगे। परिसीमन में निगम क्षेत्र का भूगोल बदलने के साथ ही राजनीतिक परिदृश्य भी बदल जाएगा। मौजूदा ज्यादातर पार्षदों को चुनाव लड़ने के लिए नए सिरे से सियासी जमीन तैयार करनी होगी। वार्डों का सीमांकन 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। दिखाते रिपोर्ट। जयपुर नगर निगम का भूगोल बदल गया है, लेकिन हकीकत में हलचल सियासत की गलियारों में है। नगर निगम के 150 वार्डों का नया नक्शा जारी हो चुका है। पुराने पार्षदों की जमीन खिसक गई है और नए नेताओं के लिए दरवाजे खुल गए हैं। राज्य सरकार ने आज जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के परिसीमन पर मुहर लगा दी है। अब इन्हीं सीमाओं के आधार पर आगामी नगर निगम चुनाव होंगे। नए परिसीमन के साथ मौजूदा पार्षदों से लेकर दावेदार तक सभी को अब एक नए सिरे से अपने अपने सियासी समीकरण साधने होंगे। करीब 6 महीने पहले ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम को मर्ज करने का फैसला हुआ था। इसके बाद से ही ये चर्चा छिड़ गई थी कि किसका इलाका किसके हाथ आएगा। अब जब वार्डों की नई लकीर खींच दी गई है तो कई दिग्गजों की परंपरागत पकड़ वाले इलाके नए चेहरों के लिए खुल गए हैं। फाइनल परिसीमन के मुताबिक नगर निगम जयपुर में जनसंख्या के नजरिए से सबसे बड़ा वार्ड 135 नंबर है, जहां कुल जनसंख्या 32,272 है, जबकि 13,499 जनसंख्या के साथ वार्ड संख्या 31 को सबसे छोटा वार्ड बनाया गया है। खास बात ये है कि ड्राफ्ट में पहले वार्ड संख्या 19 सबसे बड़ा और वार्ड संख्या 132 सबसे छोटा रखा गया था, लेकिन आपत्तियों के निस्तारण के बाद तस्वीर बदल गई। बता दें कि जिला कलेक्टर ने जयपुर नगर निगम के वार्डों के गठन का प्रारूप आपत्तियों के बाद सरकार को भेजा था। वार्ड गठन के प्रारूप पर आपत्तियों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने सहमति देते हुए प्रस्तावित वार्ड गठन के प्रारूप आदेश को अनुमोदित कर दिया है। वार्डों की पुनर्गठन की अधिसूचनाएं ऑलरेडी जारी होंगी। बहुत सारे वार्डों की अधिसूचना जारी होगी, गजट नोटिफिकेशन हो गया है और आने वाले 2-3 दिन में सारे 305 ULBs के जारी हो जाएंगे। 4 में स्टे है और बाकी 3 तो मर्ज हो ही रही है, तो टोटल 312 थी जो अब 309 ULBs है। राजनीतिक दलों के दिग्गज अभी वार्ड सीमाओं को समझ भी नहीं पाए हैं कि अगला पेज आरक्षण का आने वाला है। अब जिला निर्वाचन शाखा SC/SC जनसंख्या वाले वार्डों को आरक्षित घोषित करेगी और इसके बाद महिला OBC के लिए लॉटरी निकलेगी। यानी जिन नेताओं ने अपनी राजनीतिक जमीन पुख्ता समझ रखी, वो आरक्षण और लॉटरी की वजह से दूसरे इलाके में पिच तलाशने पर मजबूर हो सकते हैं। नवंबर में दोनों नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सरकार की योजना 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने की है। नए परिसीमन में जिन पार्षदों के पिछले 5 साल अपने वार्डों में काम के दम पर वोटरों का दिल जीता था, उनके लिए नए परिसीमन ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब उन्हें नए मोहल्लों में पहचान बनाने और नए मतदाताओं को साधने की चुनौती मिलेगी। दूसरी तरफ जिन नए चेहरों को जगह नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए सियासी मौका अब बन गया है। बहरहाल ये परिसीमन दोहरी चुनौती और दोहरा मौका लेकर आया है। मौजूदा पार्षदों को अपने पुराने काम का हवाला देने का मौका अब नए मोहल्लों में नहीं मिलेगा, जबकि नए दावेदारों को बिना बोझ के नई पिच पर खेलने का अवसर मिलेगा। साफ है कि जयपुर का ये भूगोल बदला हुआ चुनाव कई राजनीतिक करियर बना और बिगाड़ सकता है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।